महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणं, ऐसो पंचनम कारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वे सिंह पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय स्वतंत्रता और प्रतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि व्यक्ति बिना किसी तनाव के वह जो अपनी प्रस्तुति करना चाहता है, जैसा जीवन जीना चाहता है, वह उसके अनुरूप जी सके। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। स्वच्छंदता को हम मान्य नहीं करते हैं। स्वच्छंदता हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम में उसको कोई स्थान नहीं है। मर्यादित रूप से समाज ने जो एथिक्स और नियम बनाए हैं उनकी पालना करके व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता, खाने पीने की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, शैक्षणिक स्वतंत्रता, खासकर से धार्मिक स्वतंत्रता उस व्यक्ति को वह मिलनी चाहिए। देखिए, हम 200 वर्ष तक अंग्रेजों के गुलाम रहे और पूरी गुलामी को देखें तो 800,000 वर्ष तक रहे। शुरू में हम जब आर्यों की संतान हैं तो शक आए, हूण आए, उसके बाद में खिलजी आए, मुगल आए और जो मोमेडन लोग आए, डच आए, पुर्तगाली आए और उसके बाद में अंग्रेज लोग आए। ये सभी लोग हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे। भारत एक बड़ा देश शुरू से रहा है, यहाँ पर सभी चीज़ों का कंजम्पशन बहुत था, तो व्यापारिक दृष्टि से लोग यहाँ आए थे। लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ की स्थिति को देखा कि यहाँ तो शौर्य वीरता तो बहुत है, पर छोटी छोटी रियासतें हैं, छोटे छोटे जो है एरिया के राजा है, वो आपस में अपने साम्राज्य के लिए या अपनी वीरता के लिए या अपने अहंकार के वशीभूत वो लड़ते हैं। इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया और उन्होंने खास तौर से अंग्रेजों को देखिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू करके हमको प्रतंत्र बनाया, हमको गुलाम बनाया, हमको किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत जो है वह भी सुरक्षित नहीं थी। हमको इंडियन डॉग्स कहा जाता था, हम सिर उठा के उनकी तरफ देख नहीं सकते थे। उन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों का हनन किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा और हमारे यहाँ जो भारत सोने की चिड़िया थी वो लूट के ले गए, क्योंकि हम उनके प्रतंत्र हो गए थे, गुलाम बन गए थे। प्रतंत्रता का अर्थ होता है गुलामी, स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वाभिमान।
जब व्यक्ति स्वाभिमान के साथ जीता है तो उसके मन में शांति होती है, उसके मन में गर्व और गौरव की अनुभूति होती है और वह चिंतन करता है कि वह दुनिया की जो विचारधारा चल रही है मैं उसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी गतिमान हूँ। स्वतंत्र होने के बाद में कैदी बना दिया जाता है, गुलाम बना दिया जाता है, स्वाभिमान गिर जाता है और व्यक्ति निराश हो जाता है। एक पक्षी है, उसको पिंजरे में अगर बंद कर दिया जाता है तो वह स्वतंत्र हो जाता है और जब वो जो है आकाश के अंदर बकायदा घूमता है फिरता है, स्वच्छंद होकर के वो भ्रमण करता है तो स्वतंत्र होता है। एक पशु है, उसको बाड़े में कैद किया जाए, उसको किसी भी खूंटे के बांध दिया जाता है तो वह स्वतंत्रता फील करता है और किसी व्यक्ति को जब जेल में डाल दिया जाता है तब वह अपने आप को गुलाम कहिए, कैदी कहिए, वह फील करता है। तो ये स्वतंत्रता और प्रतंत्र का हमारे जीवन में बहुत बड़ा मूल्य है। यह मूल्यों की संस्कृति है, तभी हमने यह चिंतन लिया है, ये विचार लिया और ये एपिसोड लिया है कि व्यक्ति को जीवन में हमेशा स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहिए, परंतु उसके साथ में एक बड़ी कठोर शर्त है, स्वच्छंदता कहीं पर भी नहीं आनी चाहिए। स्वच्छंदता का अर्थ क्या है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता है कि आप अपने रिचुअल्स आराम से मनाओ, आप अपना जो है वो दशहरा मनाओ, दीपावली मनाओ, रक्षाबंधन मनाओ या कोई भी त्यौहार मनाओ, लेकिन दूसरी जाति का त्योहार आए तो आप खंडन मंडन करो, उनके साथ लड़ाई करो, झगड़ा करो और विवाद खड़ा करो और उनका तिरस्कार करो। ये स्वच्छंदता है, क्योंकि भारत एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पर कई तरह के धर्म, संस्कृति, कई रंगों के रंग लोग रहते हैं। इसीलिए कहा गया है भारत के लिए कि यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ पर इतने मत, इतने मतांतर, इतने धर्म, इतने चिंतन, इतनी जातियाँ, इतने कुल धर्म सभी के होते हुए भी जब मेरा भारत महान और तिरंगा की बात आती है, जय हिंद की बात आती है, हमारे पर कोई आक्रमण बोल देता है, हम सब एक हो जाते हैं। हमने जो चाइना वार को देखा, हमने जो है पाकिस्तान के वार को देखा, और हमने कोरोना को भी देखा। जब कभी भी महामारी, तकलीफ और कभी भी सुनामी आया तो हम सब एक हो जाते हैं लोगों के सहयोग करने के लिए, क्योंकि हमारे में भातृत्व है, हमारे में अहिंसा की भावना है, हमारे में करुणा है। भारत एक ऐसा देश है जिसने चला के किसी भी जाति पर आक्रमण नहीं किया, उसने अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए मुंह तोड़ जवाब अवश्य दिया है, लेकिन चला कर किसी पर आक्रमण नहीं किया। क्यों? हमारी नीति नहीं है, हमारी नीति निःशस्त्रीकरण की नीति है। हम तो लोगों को ये सबक सिखाने वाले हो कि इस जखीरे को अलग करो और लोक कल्याण, जन कल्याण और लोक हितार्थ की बात करो। अपना जो फालतू आप 70-75% ये जो बजट खर्च करते हो अपनी सुरक्षा पे, तो आप तो जो है वो अपना लोगों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए काम में लो। आज विश्व के अंदर गरीबी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि देश का सारा बजट है अपनी सुरक्षा के लिए, जल सेना, थल सेना और नभ सेना पर सारा खर्च हो जाता है। तो हमें जो है वो स्वतंत्रता और प्रतंत्रता के मोल को समझना पड़ेगा, तब जाकर के ये सारा बैलेंस आएगा। तो हमने स्वतंत्रता और प्रतंत्रता की बात बहुत की। अब इसको हम 2 क्षेत्रों में लागू करते हैं। पहला क्षेत्र तो हमारा जो ये आँखों से दिखाई देने वाला जगत जिसमें कि हम जीते हैं, और दूसरा जगत है जो हमारे भीतर का जगत है जिसमें हम रहते हैं।
तो ये रहो भीतर जियो बार का फॉर्मूला होता है। और जहाँ पर ये संतुलन होता है वहाँ व्यक्ति मस्त रहता है, वहाँ व्यक्ति जो है संपूर्ण स्वतंत्रता, स्वाभिमान और आनंद की अनुभूति करता है। और जहाँ पर दोनों में से कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाती है तो व्यक्ति खिन्न रहता है, अवसाद से भर जाता है, डिप्रेशन से भर जाता है, बीमार हो जाता है। तो हम देखिए, बाहर की स्वतंत्रता किसी को प्रिय नहीं है। कोई भी छोटा से छोटा प्राणी जो कि जीवन धारण करता है, जन्म लेता है, वह मरना नहीं चाहता। एक वायरस भी मरना नहीं चाहता। और इस दुनिया के अंदर एक वायरस भी दुख नहीं देखना चाहता। तो कोई मरना नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता, और हम किसी को क्रिएट नहीं कर सकते, जन्म नहीं दे सकते, क्योंकि सबकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डेस्ट्रॉयर कुदरत ही है। वही मालिक है, वही सुप्रीम है। वी आर द गेस्ट ऑफ द नेचर। तो किसी प्राणी को मारने का, हनन करने का, उसकी स्वतंत्रता छीनने का हमको क्या अधिकार है? वो जीता है अपने कर्मों से जीता है, वो मरता है अपने कर्मों से मरता है। तो उसमें हमारा क्या दोष है? इसीलिए हमारे जो है गुरु स्वामी जी है, उन स्वामी जी ने ये कहा है कि जीव जीवे तो दया नहीं, मरे तो हिंसा मत जान, मारण वाले ने हिंसक कहियो, नहीं मारे ते दया गुण खान। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि कोई जीव जीता है तो इसको दया मत जानो, वो तो अपने कर्मों से जी रहा है। और मरे तो हिंसा मत जा, वो अपने आयुष्य कर्म के संपन्न होने पर मरता है। तो आप हिंसा का भार अपने सिर पर मत लो, मारण वाले ने हिंसक कहियो। यानी जो किसी को मारता है, पैर से चींटी को रौंद दिया, और जो है कीड़ी नगरा है उसके ऊपर अग्नि डाल दिया, पानी डाल दिया, उसको मालूम पड़ गया कि यहाँ पर कोई न कोई जीव है, तो उसने ध्यान नहीं दिया और उसने जानबूझकर संकल्पपूर्वक उसको मार दिया। संकल्पपूर्वक पानी का ज़्यादा दुरुपयोग किया, अग्नि का ज़्यादा दुरुपयोग किया, वायु का ज़्यादा दुरुपयोग किया। तो ये सारा जो हिंसक वो कहलाता है। हिंसक वह कहलाता है जो संकल्पपूर्वक हिंसा करता है। और उदासीन भाव से कुछ प्राणियों की हिंसा हमारे शरीर और गृहस्थी होने का कारण करनी पड़ती है। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एकेंद्रीय में वनस्पति को देखिए, एकेंद्रीय के अंदर हमारे फूड ग्रेन्स को देखिए, पानी को देखिए, और पृथ्वी को खोदने को देखिए, जल और अग्नि को देखिए, वायु को देखिए। बोलते हैं तो जीव मरते हैं, पर हमारी बाध्यता है, हमारी मजबूरी है। तो हमारी स्वतंत्रता किस बात में? हमको ये स्वतंत्रता ईश्वर ने दी, हमारे संविधान ने दी है, लेकिन हमको स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना है कि हमको जो पानी दिया जाए। सरकार ने संविधान के अंदर जो बेसिक फैसिलिटी है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये पब्लिक को जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेवारी ली जाती। जो पानी है वह फ्री हमारे घर पे भेजा जाता है, और पानी का जो बिल भराया जाता है ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज है। हवा फ्री दी जाती है, उसका सरकार हमारे से कुछ नहीं लेती है। तो हमारी स्वतंत्रता किसमें है कि जो हमको बेसिक फैसिलिटीज जो है दी जा रही है उसका हम दुरुपयोग न करें, आवश्यकता के अधिक संग्रह न करें, उपयोग न करें। जितनी अपने और अपने परिवार की आवश्यकता हो, भरण पोषण की, उतना ही हम करें। उसके अलावा जो हमारे 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनको हम गंदा न करें, इनको हम पॉल्यूट नहीं करें। ये हमारी स्वतंत्रता का एक भाग होना चाहिए।
तो हमारे को जो इस जीवन में जो कुछ भी जितनी स्वतंत्रता हमको मिली है, तो ये हमें वो भोगो कोई तकलीफ नहीं है, परंतु एक स्वतंत्रता का मुख्य बिंदु होता है नीड और ग्रीड का। नीड को पूरा करने की आपको स्वतंत्रता है, परंतु ग्रीड के अगर क्षेत्र में आप चले गए तो कुदरत कहती है कि मैं तुम्हारा एक्शन लूंगी, तुम्हें पनिश करूंगी। वो करती भी है। कैसे? उदाहरण के तौर पे देखिए, कोई व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति में कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, परंतु एक व्यक्ति एक मकान चाहिए, 10 मकान खड़े कर दिए और उसने जो है 50 गाड़ियां खड़ी कर दी, तो सरकार उसकी और सारा किसी भी दृष्टि से इतना धन कमाया उसने, बेनामी धर्म, सरकार पूछेगी, सरकार रेड डाल के लेके जाएगी, लुटेरा लेकर के जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि आपको अपने भाग्योदय से अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक धन मिल सकता है और मिलता है लोगों का, लेकिन जो लोग अपना दायित्व अनुभव करते हैं, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते हैं, तो उसको जो है परोपकार, लोगों की भलाई, जगत कल्याण और जो जन कल्याण के लिए लगाते हैं। हमारे बड़े बड़े जो दानवीरों को देखिए, बिड़ला जी को देखिए, बांगड़ जी को देखिए, बिल गेट्स को देखिए, बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो जिन्होंने हमारे भारतवर्ष में कितने मंदिर, धर्मशालाएं, भोजनशालाएं, रहन बसेरे, स्कूल हैं और जो है हॉस्पिटल बनाए हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। वो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि बिल गेट्स जो है विश्व के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति है, वो 2 या 3% जो है अपनी इनकम का अपने परिवार पे खर्च करते हैं और वो अरबों खरबों की इनकम को कमाते हैं। तो सारा शेष पैसा वो अपने जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर डालते हैं और अब तो उन्होंने अपनी कंपनी का एमडी का पद भी छोड़ दिया और चैरिटेबल ट्रस्ट, उनकी उम्र आने के कारण चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर वो समय लगाते हैं कि जो पैसा वहाँ से आ रहा है उसका सदुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी एक महाशय जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो विश्व के 10 टॉप के अंदर आते हैं, उन्होंने कोरोना पीरियड में देखा कि नहीं अपने देश में चलना चाहिए, तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति धीरे धीरे तमिलनाडु के अपने गांव के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, रोजगार के लिए सुविधा कर रहे हैं और सारा पैसा जो है अपने देश के अंदर लगा रहे हैं, अपने भाइयों के निर्माण के लिए, भाइयों के उत्थान के लिए, चैरिटी के लिए लगा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता जो है हमको उपयोग करो, पर उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये तो हमने सारी बाहरी स्वतंत्रता की बात कही। अब हम भीतरी स्वतंत्रता की बात कहते हैं, तो भीतरी हमारी स्वतंत्रता क्या है? ये बाहर की जितनी भी स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता हमारे जीवन को देखें तो ये सारी फिक्स स्वतंत्रता है। फिक्स्ड स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, यानी वह सारा कुदरत के द्वारा लुक आफ्टर होती है और वो ऑटो मोड से चलती है और पूर्व जन्म के अंदर हम कॉजल बॉडी रेडीमेड तैयार करके लाते हैं। पूर्व जन्म के अंदर जो आज मैं व्यक्ति हूँ वैसा कोई दूसरा व्यक्ति था, वो कॉजेज डालता गया, प्रतिष्ठा करता गया कि मुझे ऐसे माता मिले, ऐसे पिता मिले, ऐसी पत्नी मिले, ऐसा धन मिले, ऐसा दौलत मिले, ऐसा घर मिले, ऐसा धंधा मिले। वो सारी कॉजल बॉडी बन करके और मैं उसको जो है भोग रहा हूँ, अच्छी भोग रहा हूँ या बुरी भोग रहा हूँ, उसमें मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये रेडीमेड स्वतंत्रता है पीछे से लेकर। आई एम ओनली सफरर ऑफ द नेचर, नॉर आई एम जो है ऑनर और नॉट तो ऑनरशिप है और न हमारी डूअरशिप है। ये स्वतंत्र मोड से चलता है, इसीलिए हमें ये
चिंतन करना चाहिए कि ये स्वतंत्रता जब ऑटो मोड से चल रही है और कुदरत चला रही है, कुदरत के अधीन है, तो हमारा लक्ष्य क्या है। वो भीतरी स्वतंत्रता के साथ मैं इसको जोड़ता हूँ। तो भीतरी स्वतंत्रता है आप अपने स्वरूप की जानकारी करें, क्योंकि स्वरूप की जानकारी जो मुक्ति में जाने वाला, शाश्वत सुख में जाने वाला है और जो परमानेंट सुख को प्राप्त करने वाला है, वो आपका स्वरूप है, वो आपका अस्तित्व है, वो आपका परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, वो आपकी आत्मा। उसको पहचानो। उसको पहचानना जो है भीतर की स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता कब रहेगी कि मन वचन काया से मुक्त है, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब हम एक जंक्शन पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे तब हमारी भीतरी स्वतंत्रता चालू हो रही है, बाहर की स्वतंत्रता ऑटो मोड से चल रही है। और भीतर की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमारा पुण्योदय नहीं है जब तक वो स्वतंत्रता हमको नहीं मिलेगी। और पुण्योदय है तो भाग्योदय से, पुण्योदय से हमको गुरु मिलेंगे और गुरु हमको ज्ञान देंगे। यानी जो हमारा कोई भी जो है वह ज्ञानी पुरुष हमको मिलेगा और उसकी हम खोज करेंगे तो ज्ञानी पुरुष जो है हमको ज्ञान देगा। और उस ज्ञान के आधार पर जो है हमारा जो कर्ता पद है, जो हमारी स्वतंत्रता है, कर्ता पद है, कर्म बंधन का कारण है और कर्ता ही हमको घुमाने वाला है। तो ज्ञानी पुरुष जो है हमको स्वतंत्र करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता कर्ता पद की है उससे हमको हटा करके वह जो है वो आत्म पद पे बिठा देता, हमारी सीट बदल देता है, हमको अज्ञान से ज्ञान के पल्ले पर ले आता है। तो हम भीतरी स्वतंत्रता प्रारंभ कर लेते हैं। और ये जो जंक्शन पॉइंट है ये भेद विज्ञान का जंक्शन पॉइंट बदल जाता है। जंक्शन का बहुत बड़ा स्थान होता है। रेलवे ट्रेन्स में जो जंक्शन होता है उसमें आप देखिए जोधपुर जंक्शन, उसमें एक लाइन यहाँ से जयपुर को जाती है, दूसरी लाइन यहाँ से अहमदाबाद को जाती है, तीसरी लाइन है वो जैसलमेर को जाती है। यहाँ तिराया बन गया। तो इस जंक्शन का कितना बड़ा महत्व है। इसीलिए हमारी रेल यात्रा के अंदर जंक्शन को महत्व दिया गया है। तो ये गुरु के ज्ञान के बाद जो हमको जंक्शन मिलता है ये हमारा पुनर्जन्म है, ये हमारी भीतरी स्वतंत्रता है। बाहरी स्वतंत्रता तो हमारी परतंत्रता है। हमने अभी देखा कि बाहरी हिसाब से हम बिल्कुल ही स्वतंत्र है। तो भीतरी स्वतंत्रता हमारा वो पद चेंज करके बाद में देता है, यानी हमको आत्मपद देता है। आत्मपद के या चेतना के जो कोई भी जो कहना चाहिए गुण है या नियम है वो बाहर की स्वतंत्रता जो जड़ है अवस्थाएं उस पर लागू नहीं होता है। इसीलिए चेतना के नियम जड़ पे लागू नहीं होते, जड़ के नियम चेतन पर लागू नहीं होते हैं। तो दोनों अलग अलग होते हैं। और जब हमको चेतन स्वरूप के अवसर पर ले आते हैं तब वैसी स्थिति के अंदर हम स्वतंत्रता से भेद विज्ञान कर लेते हैं कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, जड़ अलग, जड़ के नियम अलग, मैं जड़ नहीं हूँ, मैं तो चेतन तत्व हूँ और मैं तो इस जड़ को मात्र देखने वाला, जानने वाला हूँ। और ज्ञाता दृष्टा की स्थिति हो जाती है। और दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है जो दृष्टि हमारी नीचे जड़ पदार्थ की ओर जाती है वो दृष्टि हमने चेतन पदार्थ की ओर कर दी, ऊर्ध्वागमन कर दिया, अधोगमन को रोक लिया, कुंडलिनी जागरण कर दिया, हम शास्त्र सार की ओर बढ़ते गए, हम जो है वो ज्ञान केंद्र की ओर बढ़ते गए। जब हम ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं तो हमारा कल्याण होता है, हमको मुक्ति की अवस्था में जाने का मिलता है। और जब
इस कंडीशन के ऊपर हम अपने अस्तित्व की जानकारी और उसको गहन करने में, उसको चिंतन करने में, उसको विचार करने में लग जाते हैं तो वास्तव में धीरे धीरे अपने स्वरूप की भी जानकारी हो जाती है। जब हम भेद विज्ञान में लगते हैं, जब हम चेतन के साथ जुड़ते हैं, जब हम ज्ञाता दृष्टा होते हैं, जब हम ऊर्ध्वगामी होते हैं, जब हम कुंडलिनी जागरण करते हैं, जब हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है कि जो हमारा कार्बन शरीर है, जो मिश्र चेतन है, वो धीरे धीरे भागने लगता है, वह धीरे धीरे क्रश होने लग जाता है, उसमें टर्बुलेंस होती है। उसको विज्ञान, हमारे जो अध्यात्म जो है विज्ञान की भाषा में निर्जरा कहते हैं। भगवान ने दो तरह के धर्म बताए। एक धर्म तो संवर होता है, यानी जितना जितना पापकारी प्रवृत्ति, अशुभ प्रवृत्ति को हम बंद कर देते हैं, जो कि हमारी मिथ्यात्व वृत्ति, प्रमाद और कषाय, ये जो योग है जिनके द्वारा हमारे कर्म भीतर आते हैं, हमने उस रास्ते को, उस पाइप को, उस दरवाजे को बंद कर दिया तो भीतर नया कर्मों का बंधन रुक गया। ज्ञान लेने के बाद क्या होता है? यही तो होता है कि गुरु हमेशा हमेशा के लिए हमारा अज्ञान रूपी जो आर्शव का द्वार है, जो आने का जो पाइप है, उसको सीमेंटेड कर देते हैं, हमारे अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत कर देते हैं। तो अब वो संवर की स्थिति ले आते हैं। तो हमारे भीतर जो जन्म जन्मांतर से जो बर्फ की सीला की तरह जो इकट्ठा हुआ जो है हमारे कर्म शरीर है, वह धीरे धीरे धुलने लगता है, धुनने लगता है, क्योंकि हमारी दिशा बदल गई, दृष्टि बदल गई, हमको दृष्टि विज्ञान हो गया, हमको रियल पुरुषार्थ मिल गया। इतने समय तक जन्म जन्मांतर में हम रिलेटिव पुरुषार्थ कर रहे थे, हम कोलू के बैल की तरह घूम रहे थे, हम जो यही समझ रहे थे कि हम तो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आँख के अज्ञान रूपी आँख के पट्टी बंधी हुई थी। उसके बाद में ज्ञानी पुरुष और गुरु के आने के कारण आँख की पट्टी खुली, तो हमको मालूम पड़ा कि अब हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो हम बढ़ते बढ़ते अपने स्वरूप की जब हमने जानकारी प्रारंभ कर ली, तो हमारे संवर के साथ के अंदर हमारा कषाय कर्म शरीर है, वो धुलता गया, कम होता गया। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, वो साफ होते गए और शुद्धता की स्थिति आती गई। तो इस जन्म में हमने क्या किया? स्वतंत्रता को, भीतरी स्वतंत्रता को प्राप्त करके कि शाश्वत सुख, यानी ऐसा सुख कि जिसके बाद कभी दुख आए ही नहीं, वो पूर्ण रूप से प्राप्त करना एक जन्म में मुश्किल है। इस जन्म में हमने शाश्वत सुख की नींव लगाई, तो आने वाले जन्मों के अंदर धीरे धीरे यह शाश्वत सुख है वो आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो कर्म शरीर वो धुलता रहेगा, और जितना कर्म शरीर धुलता रहेगा और जिस समय में 2, 4, 5 भव में जाके शून्य हो जाएगा, तो शून्य होने के बाद हम संपूर्ण स्वतंत्रता, संपूर्ण जो है हमारी शाश्वत सत्ता और संपूर्ण निर्जरा को प्राप्त कर लेते हैं। यानी जो है वह निर्जरा होती है शाश्वत सुख, यानी वो हमारी साल्वेशन, इमांसिपेशन, लिबरेशन, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज और द सिचुएशन ऑफ द मोक्षा कहलाती। तो भाई और बहनों, हमने स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को हर दृष्टिकोण से जो है समझने की कोशिश की। चाहे खुली आंखों से हम जो जगत देख रहे हैं उसमें भी हमने स्वतंत्रता का मोल समझा, बिना किसी भी स्वच्छंदता को लिए, और भीतरी जगत की हमारी स्वतंत्रता है उसको भी समझा हमने, और उस भीतरी जगत की स्वतंत्रता के साथ के अंदर हमने हमारे गुरु का सहयोग लिया, क्योंकि ज्ञान गुरु बिना नहीं मिलता है। जब ज्ञान मिल गया तो हमें एक रास्ता मिल गया, हमारी दिशा बदल गई, उसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। इस तरीके से हमने संभाव, दृष्टि विज्ञान, इन सब को, ज्ञान को लिया, और इन सब को साथ में लेकर के
और जब ज्ञान की प्राप्ति की हमने, तब हमारी जो मुख्य जो हमारा अस्तित्व से जो भाव सत्ता प्रज्ञा मिली, इन सब की मदद से हमने भीतरी स्वतंत्रता से शाश्वत सुख की नींव लगाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सबके प्रति हम भाईचारे की भावना रखते हुए शांतिपूर्ण से स्थिति सभी जीवन यापन करके जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।